या कई बार लोग कहते हैं मुझसे कि क्या तुम्हारे करने से सब परिवर्तित होगा, सबकी बुराई छूटेगी, शराब, मांसाहार, गलत व्यवहार सब छूट जाएगा, सब संस्कारी हो जाएंगे, क्या तुम सब बदल दोगे? कई बार लोग पूछते हैं और कहते भी हैं। मैं उनको वो कहानी बताती हूँ, हर बार बताती हूँ कि शायद समझ जाओ। वही मैं आपको बता रही हूँ। एक जंगल में आग लगी थी, बहुत भयंकर आग, और कोई उस आग को बुझाने का प्रयास नहीं कर रहा था। एक चिड़िया ये आग देखती है, उससे रहा नहीं जाता। वो तालाब के किनारे जाकर अपनी चोंच में एक बूंद पानी लेकर के आती है और जंगल की आग में छोड़ जाती है। फिर दोबारा जाती है, फिर पानी लेती है, फिर आग में छोड़ती है, फिर जाती है, फिर पानी छोड़ती है। लगातार 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 वो चिड़िया यही कर रही होती है। तो सारे जंगल के जीव हंसते हैं और कहते हैं, अरे चिड़िया, क्या तुम ये सोचती हो कि तुम्हारे एक बूंद पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी? उस चिड़िया ने सुंदर जवाब दिया और ये कहा, अरे मैं आग बुझाने का प्रयास नहीं कर रही, मैं तो तुम सब सोए हुओं को जगाने का प्रयास कर रही हूं। मैं आग बुझाने का प्रयास नहीं कर रही। मैं जानती हूं मेरे प्रयासों से सारी आग नहीं बुझेगी, सारे कार्य नहीं होंगे। और ये भी जानती हूं कि जिस दिन आप जाग गए उस दिन कोई आग रहने वाली भी नहीं है। और उस चिड़िया ने एक सुंदर बात कही थी, मैं इसलिए भी ये आग बुझाने का प्रयास कर रही हूं कि जिस दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में नहीं। सबके भीतर वो राष्ट्रभक्ति है, सबके भीतर वो जज्बा है, वो शक्ति है, वो शौर्य है, वो ऊर्जा है, सब कुछ आप सबके भीतर है। लेकिन बस उस ऊर्जा को जागृत करना है, उसको संगठित करना है। देश के पास आज ना शक्ति की कमी है, ना साधनों की कमी है, ना सेना की कमी है, ना हथियारों की कमी है। देश के पास आज कमी है तो केवल संगठन की कमी है। आप सब एक नहीं हो पाते हो, बस इस चीज की कमी है। एक साथ बैठ नहीं पाते हो, बस इस चीज की कमी है। एक संकल्प में जुड़ नहीं पाते हो, बस इस चीज की कमी है। इसलिए चिड़िया ने कहा था कि मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में होगा। इसलिए हर बार कहती हूं मैं, भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा, दुश्मन की तलवारों ने भारत को बर्बाद किया है, भारत के गद्दारों ने। ये सच्चाई है। कोई यही कोई बैठा है आप सबके बीच में ही। कोई एक ऐसा है इसी देश में, कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो यहीं का खाते हैं, और जिस थाली में खाते हैं कोई है। किसकी हिम्मत है जो देश में घुस जाए? ये घुसपैठी आते कहां से है? बोलो, कोई है जो इनको लेकर आ रहा है? ये वीजा पासपोर्ट बन कैसे जाते हैं? इनकी आईडी इस देश में बन कैसे जाती है? इनकी नागरिकता इनको मिल कैसे जाती है? कोई है जो अपना ही गद्दार बैठा है। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा, दुश्मन की तलवारों ने भारत को बर्बाद किया है, भारत के गद्दारों ने। पृथ्वीराज के साथ यदि जयचंद गद्दारी ना करता, इतिहास उठाकर देख लो, अभी से नहीं पीछे से, पृथ्वीराज के साथ यदि जयचंद गद्दारी ना करता तो सपने में भी गौरी साहबुद्दीन कदम यहाँ ना धरता, और सोमनाथ पर यदि पुजारी दिखलाता कायरता ना, तो गजनी का महमूद खजाना यहाँ के धन से भरता ना। ईसाइयों की तादाद बढ़ाई बेहुदे प्रचारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दार। ये तुमको लगता है कि हम बार बार कथा क्यों कराएं, बार बार आचार्यों को क्यों बुलाएं, क्यों प्रचार करें धर्म का, हम क्यों आगे बढ़ाएं धर्म की बात को? उनको नहीं लगता। वो थैला उठा के निकलते हैं,
अपना प्रचार करते हैं। ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जहाँ मुफ्त दवाइयाँ देते हैं, मुफ्त शिक्षा देते हैं, मुफ्त कुछ लालच देते हैं और धर्म परिवर्तित कराते हैं। इसलिए एक संकल्प लेकर जाना, धर्म का प्रचार, सनातन का प्रचार करना हमारी प्रमुख जिम्मेदारी है। घर घर तक सनातन और संस्कृति और संस्कारों को पहुंचाना, जिसका जितना दायरा है उस दायरे में तो कर ही सकता है। पूरे देश में वो नहीं कर सकता, अपने परिवार में, अपने घर में तो कर सकता है, अपने बच्चों तक तो उन संस्कारों को, उस धर्म को पहुंचा सकता है, और यहाँ तक भी नहीं तो अपने अपने जीवन में तो धारण कर ही सकता है। बस अपनी अपनी जिम्मेदारी ले लो। हम बदलेंगे, जग बदलेगा, और हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। अपने आप से शुरू होती है लाइन, अपने आप से शुरू होती है जिम्मेदारी, अपने आप से शुरू होते हैं अपने कर्तव्य। इसलिए आज ये कथा भगवान की लीलाओं के साथ इसलिए भारत माता से जोड़ी है कि आप थोड़ा जाग जाओ। आज हमारे पास भक्ति तो है, लेकिन शक्ति खत्म करते चले गए, और बिना शक्ति के भक्ति भी ज्यादा दिन तक कायम रहती नहीं है। ये बात जान लीजिएगा। आपके मंदिर टूटे तो बिना शक्ति के कारण। भक्ति तो पूरी थी ना लोगों में, सोमनाथ क्यों टूटा बताइए? पुजारी हाथ खड़ा करते हुए कहता रहा, भोले बाबा आएंगे और वो इस मंदिर को बचाएंगे। अरे भोले बाबा ने मंदिर बनाया था क्या? जब मंदिर बनाए तुमने हैं तो मंदिरों को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? जब मंदिर बनाए तुमने हैं तो मंदिरों को व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी किसकी है? भोले बाबा ये देख रहे थे, मैंने तुम्हें खड़ा किया तो है, तुम खुद कुछ करो। वो खड़े रहे कि भोले बाबा आएंगे, अपने आप बचाएंगे, और ऐसे हजारों हजारों लाखों मंदिर तोड़ दिए गए। अब आगे ऐसा न हो, इसके लिए जाग जाओ। आगे ऐसा न हो। नालंदा इत्यादि, तक्षशिला इत्यादि में कैसे कैसे कितने कितने महीनों तक आग जलती रही, तुम्हारे शास्त्र जला दिए। ये इतनी भ्रांतियां समाज में नहीं होती यदि वो शास्त्र का पूरा संचालन हमारे पास होता है। इसलिए आगे ऐसा न हो, जाग जाओ। मैं तो हर बार कहती हूं कि हर व्यासपीठ से, हर कथा में, मेरी तो हर कथा में, जो भी कथा हो, राम कथा, भागवत कथा, चाहे देवी भागवत, चाहे शिव महापुराण कथा, कोई भी हो, एक दिन या जहां जहां जैसी व्यवस्था होती है, एक दिन पूरा 3 घंटे नहीं तो कहीं 2 घंटे, कहीं 1 घंटे, जितना संभव हो सकता है स्थितियों को देख करके, उतना मेरा प्रयास रहता है कि कम से कम एक दिन हम उन सब शहीदों, सपूतों के लिए, अपने इतिहास के लिए, अपने आप को जानने के लिए, राष्ट्र को जानने के लिए दें। पुनः अपनी ऊर्जाओं को जो हम खोते जा रहे हैं। हमको माला याद रही पर भाला भूल गए। और माला कितने दिन तक सुरक्षित रहेगी बताओ? सामने भाला लेकर खड़ा है ना कोई। राम भी तो धारण करते हैं ना धनुष बाण। करते हैं कि नहीं करते? बिना धनुष बाण के राम जी को देखा है क्या? नहीं देखा। तो क्या राम हिंसक हैं? बोलो। अपनी सुरक्षा के लिए तो व्यक्ति कुछ सावधान होगा कि नहीं होगा? श्री कृष्ण जहां पर मुरली बजाते हैं वहीं चक्र भी रखते हैं। भोले बाबा जहां डमरू बजाते हैं वहां त्रिशूल भी रखते हैं। देवी मैया जहां वात्सल्या कहलाती है वहां पर तलवार, त्रिशूल और क्या क्या आयुध रखती है। माने वो ये बताना चाहते हैं कि एक हाथ में भक्ति हो तो एक हाथ में शक्ति भी हो। एक हाथ में माला हो तो दूसरे में भाला भी हो। इतनी शक्ति इन हाथों में पैदा करिए। वो ये बताना चाहते हैं कि भक्ति को सुरक्षित रखने के लिए भी आपको शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, समाज में आवश्यकता पड़ती है। आओ मेरे साथ उसी शक्ति के साथ, ऊर्जा के साथ वो भाव गुनगुनाएंगे जो उस समय देशभक्तों ने गुनगुनाए थे। और फांसी का फंदा सामने था, तब भी निडरता से उन्होंने जो कह दिया था, आओ हम सब आज वही कहते हैं, मिलकर कहते हैं। ध्यान रखना, भारत माता के जब भाव को और भजनों को और देशभक्ति के इन गीतों को गाओगे तो बांके बिहारी ज्यादा प्रसन्न होंगे। पता है क्यों? क्योंकि श्री ठाकुर जी पूरे जीवन इस भारत माँ की आरती करते रहे।
श्री राम जब आए कहते रहे जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, ये मेरी जो जन्मभूमि है स्वर्ग से ऊंची है। प्रणाम करते रहे पूरे जीवन और इसी धरती के लिए जीवन जीते रहे। आज की आपकी देशभक्ति यही होगी, आज की और इस समय की देशभक्ति जो भाव है